नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दधिमती संस्कृत एजुकेशन में। दोस्तों, इस समय हम रीट के मॉडल प्रश्न पत्रों पर चर्चा कर रहे हैं जो एसएसटी, संस्कृत और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। और इस पे जो है हम थ्योरी के रूप में भी वीडियो लेकर के उपस्थित हो रहे हैं और मॉडल प्रश्न पत्रों के रूप में भी जो है मॉडल लेकर के उपस्थित हो रहे हैं। आज का ये वीडियो जो है केवल संविधान के ऊपर है। संविधान का ये 5वां भाग है। इससे पहले 4 भागों पे हम चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये कहोगे कि वास्तव में बहुत अच्छे चुनिंदा प्रश्न हैं और रीट में पूछे जाने योग्य हैं। रीट के साथ साथ जितने भी जो टेट की परीक्षाएं आयोजित होती है उनमें भी ये प्रश्न जो है बहुत ही कारगर सिद्ध होंगे। MP वर्ग 3 हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे MP टेट हो, कोई सा भी हो। और रीट के लिए विशेष आपको इसमें से बहुत सारे प्रश्न जो हैं, यदि आप इनको पूरा आंकलन करेंगे तो आपको बहुत सारे SST के और शिक्षा मनोविज्ञान और संस्कृत के आपको बहुत सारे प्रश्न जो है आपकी सहायता करेंगे आपके एग्ज़ाम हॉल में। तो शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला वीडियो। और आप ये 20 प्रश्न देखने के बाद आप ये कहोगे कि वास्तव में कितने अच्छे प्रश्न जो है आपके सामने उपस्थित हुए हैं, आपके सामने आए हैं। कितने प्रश्न बनते हैं, आपके 20 में से कितने प्रश्न आप सही हल करते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो जो है आपका नोटिफिकेशन आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? एकात्म है, पूर्णतः संगात्मक है, भावना में संगात्मक और रचना में एकात्मक है, रचना में संगात्मक और भावना में एकात्मक है। तो देखो दोस्तों, ये चारों ऑप्शन बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है भारत एक राज्यों का संघ है, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 1 में। इसी के आधार पर हमें इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो संरचना में ये संगात्मक है और भावना में ये एकात्मक है, क्योंकि इकहरी नागरिकता इसको एकात्मक और जो शासन है उसका विकेंद्रीकरण इसको संगात्मक बनाता है। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव है। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव है, यानी कि जो विदेशी जो संविधान है उसका कितना प्रभाव हमारे भारतीय संविधान पे पड़ा है? 1/3, 1/4, 2/3 या इनमें से कोई नहीं। तो लगभग 1/3 जो प्रभाव है वो हमारे संविधान पर पड़ा है। अगला प्रश्न यहाँ आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है? यानी कि आयरलैंड के संविधान से इनमें से कौन सा तत्व लिया गया है? राज्यसभा में सदस्यों का मनोनयन, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या मौलिक कर्तव्य। जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरिश संविधान से अनुप्रेरित हैं। इसमें जो चारों ऑप्शन हैं उसकी हम आगे इन प्रश्नों पर चर्चा कर लेंगे। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची है, 3 सूचियां हैं, एक संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। तो जो समवर्ती सूची है उसकी अवधारणा कौन से संविधान से ली गई है? कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया या इनमें से कोई नहीं। तो समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ये प्रेरित है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? संघ और राज्यों के जो बीच में शक्तियों का जो विभाजन है वो कौन सा संविधान की प्रेरणा से लिया गया है? अमेरिका, स्विट्जरलैंड, कनाडा या पूर्व सोवियत संघ। तो संघ की बात कर रहा है, तो संघ जो है हमने संघीय जो प्रणाली है वो कनाडा के संविधान से ग्रहण की है। अगला प्रश्न, भारत में संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को ग्रहण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड, अमेरिका, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है मैं अगले जो इससे जो भाग 6 आएगा उसमें मैं दूंगा
और मैं आशा करूँगा कि आप जो है इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट करें। संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था कहाँ से, स्विट्जरलैंड से, अमेरिका से, कनाडा से या पूर्व सोवियत संघ से ली है? ज़रूर कमेंट करें और इसका उत्तर जो है अगले वीडियो में सबसे पहले दिया जाएगा और फिर अगले 20 प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो नामांकन करता है वो किस देश के संविधान से हमने ये ग्रहण किया है? अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड या फ्रांस? तो ये किससे लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से हमने दो चीज़ें पढ़ ली, एक नीति निर्देशक तत्व और एक राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। ये दोनों ही चीज़ें जो है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है। 8वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार यानी कि न्यायपालिका की बात कर रहा है, तो न्यायपालिका जो है वो कौन से संविधान से ग्रहण की गई है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस या आयरलैंड? तो न्यायपालिका जो है हमने कहाँ से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से। एक स्वतंत्र न्यायपालिका की हमने व्यवस्था वहां से की है। अगला प्रश्न, सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? अमेरिका, आयरलैंड, इंग्लैंड या फ्रांस? तो यहाँ पर ये प्रश्न को थोड़ा सा घुमा जरूर दिया है, लेकिन बात ये वही पूछ रहा है कि संसद की अवधारणा हमने कहाँ से ली है। तो संसदीय जो अवधारणा है वो हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के संविधान से ग्रहण की है। अमेरिका संविधान से भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था ली गई है? यानी कि हमें उसका नाम बताना है जो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। मौलिक अधिकार, संघीय व्यवस्था और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन। तो देखते हैं इसका उत्तर क्या है। जी हाँ, उपरोक्त सभी, लेकिन दोस्तों ये उत्तर थोड़ा सा गलत जरूर है। इसीलिए गलत है क्योंकि संघीय जो व्यवस्था है वो हमने कनाडा से ग्रहण की है, और ये जो ऑप्शन संख्या 1 और ऑप्शन संख्या 3 यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन 1 व 3 जो है वो हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए। तो संघीय जो व्यवस्था है वो हमने कनाडा के संविधान से ग्रहण की है, ये ध्यान रखें। हो जाता है कई बार ऐसा गलत। भारतीय संविधान की संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? जो अनुच्छेद 368 है वो हमने कहाँ से ग्रहण किया है? अफ्रीका के संविधान से, जापान के संविधान से, कनाडा के संविधान से या इंग्लैंड के संविधान से? तो अनुच्छेद 368 जो है वो अफ्रीका के संविधान से हमने ग्रहण किया है। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से भारत संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? हमें उसका नाम बताना है जो संघीय व्यवस्था यानी कि हमारी जैसी संघीय जो व्यवस्था है, भारत की जैसी जो संघीय व्यवस्था है वो किस देश की नहीं है, अर्थात उस देश से प्रभावित नहीं है। जापान है, अफ्रीका है, कनाडा है या इंग्लैंड है? तो वो कौन सा देश है? दक्षिण अफ्रीका। 13वां प्रश्न, दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है जरूर से कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। 13वां प्रश्न, संविधान के किस भाग में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? जैसा कि हमने बात की थी, जो 368 है वो कौन से संविधान में कौन से भाग में उल्लेखित है? तो भाग 20 में। 14वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो दोस्तों आपको ये पता है कि इसका हम अंदाजा कैसे लगाएंगे? भाग 22, भाग 21, भाग 9 या भाग 4? तो हम सबको ये पता है कि जो पंचायतों की जो बात कही गई है वो नीति निर्देशक तत्वों में बात कही गई है।
है ना। तो नीति निर्देशक तत्वों में जो अनुच्छेद 45 है उसमें भी ये प्रावधान किया गया है कि लोक कल्याणकार के लिए एक त्रिस्तरीय व्यवस्था हो, जिस पे बलवंत राय मेहता समिति ने जो अपना निर्णय दिया था, तो उसमें ये बताया गया है। तो अब हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन से भाग में इसकी बात कही गई है। तो नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? भाग 4 में। यानी कि पंचायती राज जो है वो हमारे भाग 4 में बताए गए हैं। संविधान के किस भाग में अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान है? और विशेष उपबंध का प्रावधान और अस्थायी संक्रमणकालीन जो है वो कौन से भाग में दिया गया है? भाग 19, भाग 20, भाग 21 या भाग 22? तो भाग 21 में दिया गया है और विशेष उपबंधों का यह प्रावधान करता है। 16वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? किस भाग में जो है 3 सोपानों में पंचायतों की परिकल्पना की गई है? भाग 12, भाग 8, भाग 10 और भाग 9। सॉरी, तो हमारे जो 3 सोपानों की जो पंचायत है, पंचायत से संबंधित जो परिकल्पना की गई है त्रिस्तरीय व्यवस्था की, वो भाग 9 में की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? 2 में है, 3 में है, 5 में है या 6 में है? तो जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में वर्णित हैं, अनुच्छेद 12 से 35, और भाग 4 में 36 से 51। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो मूल कर्तव्यों का विवरण जो है भाग 4 में, भाग 5 में, भाग 2 में, भाग 6 में। तो मूल कर्तव्य कहाँ पर जोड़े गए हैं? भाग 4 में जोड़े गए हैं। लेकिन दोस्तों जब ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके आगे क सेक्शन जरूर जोड़ा जाएगा या ए, क्योंकि इसको संविधान में बाद में संशोधन करके जोड़ा गया था। 19वां प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है? भाग 4 जो है वो हमें किसके बारे में बताता है? अधिकारों के बारे में, नागरिकता के बारे में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, या इनमें से किसी के बारे में भी नहीं बताता है। तो भाग 4 जो है वो नीति निर्देशक तत्वों के बारे में हमें जानकारी देता है। और दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? भाग 4, भाग 5, भाग 6 या भाग 8? तो ये किसकी बात कर रहा है? संघीय कार्यपालिका की बात कर रहा है। तो भाग 5 में संघीय कार्यपालिका जो 36 से 51 है और 52 से जो है संघीय कार्यपालिका की बात करता है, जिसमें राष्ट्रपति का लेख आता है, वहां से शुरुआत होती है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में उसी प्रश्न का जो छठा प्रश्न था उसके उत्तर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।